भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको हरतालिका तीज के विषय में महत्वपूर्ण और शास्त्रोक्त जानकारी देना चाह रहे हैं, क्योंकि हरतालिका तीज को व्रत राज कहा गया है। धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जो कि हस्त नक्षत्र से युक्त हो, उसका व्रत करने से मनुष्य के जीवन में अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। विशेष करके यह व्रत महिलाओं के लिए बताया गया है। सौभाग्यवती महिलाएं यदि इस व्रत को करेगी तो उनको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, और यदि कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करेगी तो उनको अच्छे पति की या मनचाहे पति की प्राप्ति हो जाएगी। यदि विधवा महिलाएं इस व्रत को करेगी तो अगले जन्म में उनको उत्तम पति की प्राप्ति होगी तथा उनका दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। और अन्य सभी महिलाएं यदि इस व्रत को करती है तो उनके जीवन में सदैव अखंड सौभाग्य बना रहता है। जन्म जन्मांतर तक उन्हें दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ता है, यानी उनके जीवन में हमेशा सौभाग्य की प्राप्ति होती रहती है। तो यदि आप अपने जीवन का दुर्भाग्य समाप्त करना चाहती हैं और जीवन में अखंड सौभाग्य रखना चाहती है और अपने पति की लंबी आयु रखना चाहती है, तो आपको यह व्रत अनिवार्य रूप से करना चाहिए। वैसे तो धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि इस व्रत को प्रत्येक महिलाओं को करना ही चाहिए, यानी यदि आपके मन में कोई कामना है तो भी आपको इस व्रत को करना चाहिए। यदि कोई कामना नहीं है तो भी आपको इस व्रत को अनिवार्य रूप से करना चाहिए। हरतालिका तीज का पुराणों में बहुत अधिक महत्व माना गया है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि, जो कि इस बार हस्त नक्षत्र से युक्त है, 21 अगस्त 2020 शुक्रवार को हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। और हरतालिका तीज का जो व्रत होता है वो बड़ा ही कठिन व्रत होता है, क्योंकि सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक यह व्रत निरंतर चलता है और 24 घंटे तक आपको कठोर तपस्या इस व्रत में करना होगी। यदि आप इसको पूरी निष्ठा के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में, श्रद्धा के साथ में तथा नियम के साथ में करेंगे तो ही आपको पूर्ण फल की प्राप्ति हो पाएगी। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जब आप व्रत करते हैं तो आपको भगवान का पूजन भी करना चाहिए। और भगवान का पूजन यदि आप करते हैं तो आपको कथा का श्रवण भी करना चाहिए। यानी हरतालिका तीज का व्रत 21 अगस्त 2020 शुक्रवार को किया जाएगा। वैसे तो समस्त महिलाओं को यह व्रत अनिवार्य रूप से रखना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को रखने से उनको जीवन में कभी भी दुर्भाग्य का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन कुछ महिलाएं जो कि इस व्रत को रखने में असमर्थ होती है, जैसे यदि कोई रोगी महिलाएं हैं या फिर गर्भवती माताएं हैं या फिर रजस्वला यानी मासिक धर्म में माताएं हैं, वो बड़े भ्रम और संशय में है कि उनको इस प्रकार का व्रत किस प्रकार पालन करना चाहिए। क्योंकि गर्भवती माताओं को अपने पेट में जो पल रहे बच्चे का भी विशेष ध्यान रखना होता है, इसलिए गर्भवती माताएं भी इस व्रत को रखें, लेकिन उनको फलाहार करके या फिर अच्छी प्रकार से फल आदि लेकर के ही इस व्रत को पालन करना चाहिए। यानी गर्भवती माताओं को निराहार और निर्जला व्रत नहीं करना चाहिए। इसी के साथ में जो रजस्वला माताएं होती है, जो मासिक धर्म में जो माताएं बहनें होती है, उनको भी व्रत करना चाहिए। क्योंकि व्रत तो कर सकते हैं, यदि व्रत नहीं करेंगे तो व्रत खंडित माना जाएगा, लेकिन पूजा नहीं करना चाहिए, भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्योंकि मासिक धर्म में निरंतर 5 दिनों तक भगवान को स्पर्श नहीं किया जाता है। 5वां दिन का स्नान करने के बाद ही माताओं बहनों को भगवान का स्पर्श तथा पूजन करना चाहिए। लेकिन हरतालिका तीज का व्रत उनको इस अवस्था में भी करना चाहिए। यदि कोई माताएं बहनें रोगी है, उनको दवाई लेनी होती है, तो वो दवाई आराम से ले सकती है, कोई दोष नहीं है। क्योंकि धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, यानी आपत्ति काल में दवाई ले सकती है। और इस व्रत को करने वाली महिलाओं को सबसे पहले 21 अगस्त 2020 शुक्रवार के दिन प्रातः काल जल्दी उठना होगा। जल्दी उठने का मतलब है कि ब्रह्म मुहूर्त में उनको बिस्तर का त्याग करना चाहिए। प्रातः काल 4 बजे उनको उठना है और उसके बाद उनको
जिन वस्त्रों को पहने हैं उनको स्पर्श नहीं करना है तथा शुद्ध जल से स्नान करना है। स्नान करने के बाद पहने हुए वस्त्रों को और जिन बिस्तरों पर आप सोए थे उनको भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। और उसके बाद सबसे पहला कर्म होता है सर्गी का। कुछ क्षेत्रों में सर्गी का विधान नहीं है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में सर्गी का विधान है। हालांकि पुराणों में और धर्म ग्रंथों में सर्गी के बारे में कोई विस्तार पूर्वक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी लोकाचार के हिसाब से और धर्म ग्रंथों के नियम के अनुसार आप सर्गी का पालन कर सकते हैं। सर्गी का अर्थ होता है माता पिता या फिर सास ससुर या बड़े बुजुर्गों के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप सौभाग्यवती महिलाओं को सौभाग्य की वस्तुएं प्रदान की जाती है। इसके अलावा खाने पीने के लिए फल या फलाहार की वस्तु भी प्रदान की जाती है। सर्गी में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। इसमें आप फल ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं या अन्य फलाहारी वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। सर्गी में माता पिता, सास ससुर या बड़े बुजुर्गों के द्वारा या फिर कोई भी ब्राह्मणी के हाथ से आप सर्गी प्राप्त कर सकते हैं। सर्गी में वस्त्र, आभूषण आदि होते हैं। इसके अलावा फल होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मिठाइयां होती है। ये सभी जो है सर्गी के रूप में, आशीर्वाद रूप में महिलाओं को प्राप्त होते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपको सर्गी का प्रयोग करना चाहिए। सर्गी का अर्थ होता है कि आपको उनके द्वारा दिए गए वस्त्र आभूषणों को धारण करना, सौभाग्य की वस्तुओं को धारण करना और जो फल, मिठाई, ड्राई फ्रूट्स उन्होंने प्रदान किए हैं उनको खाना पीना, इसको सर्गी कहा जाता है। सर्गी में आप दूध भी पी सकते हैं, दूध से बनी मिठाई का सेवन भी कर सकते हैं, जल भी पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि सूर्योदय के पहले पहले ही आपको सर्गी करना चाहिए। और सूर्योदय से पहले आपको अपने भगवान का पूजन करना होगा और उसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करना होगा। ये सारे कार्य आप सर्गी करने के बाद भी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही सूर्योदय होगा उस समय आपको व्रत का संकल्प करना चाहिए। संकल्प का हमने आपको अलग से विधान बताया है, लेकिन फिर भी हम आपको संक्षिप्त में हिंदी में संकल्प बता देते हैं, क्योंकि जब तक आप हरतालिका तीज का संकल्प नहीं करेंगे तब तक आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। सभी माताओं बहनों को संकल्प अनिवार्य रूप से हाथ में लेना चाहिए। हाथ की मुद्रा इस प्रकार रख करके हाथ में जल, चावल, सुपारी, सिक्का, एक पुष्प रख करके 3 बार विष्णु विष्णु बोलना है। और उसके बाद कहिएगा कि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी हरतालिका तीज का व्रत करने जा रही हूं। मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है तथा मेरे जीवन की जो भी कामना है, धन लक्ष्मी को प्राप्त करना, अखंड सौभाग्य को प्राप्त करना, संतान की प्राप्ति करना, या जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना, या जो भी इच्छा आपके मन में है, यदि कोई इच्छा नहीं है तो आप कहिएगा कि भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए, माता पार्वती की प्रसन्नता के लिए मैं निष्काम भाव से आज हरतालिका तीज का व्रत करने जा रही हूँ। हे प्रभु, मुझे शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करना कि मैं इस व्रत को सफल कर सकूं। इस प्रकार आप संकल्प भगवान के सामने अर्पण कर दीजिएगा। यदि संभव हो तो संकल्प में बिल्व पत्र यदि आपको मिल जाए तो वो भी आप रख लीजिएगा। उसके बाद इन संकल्प में जो वस्तु आपने इस प्रकार हाथ में रखी है वो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के सामने या फिर भगवान भोले बाबा और माता पार्वती के फोटो के सामने भी आप छोड़ सकते हैं। मूर्ति के सामने भी संकल्प छोड़ करके, हाथ जोड़ करके भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करें। अपने मन में जो भी इच्छाएं हैं वो भगवान के सामने निवेदन करें। संकल्प के साथ ही व्रत का प्रारंभ हो जाएगा। इस व्रत वाले दिन महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि काले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। इसके अलावा सौभाग्यवती महिलाओं को काले रंग की चूड़ियां या काले रंग की बिंदी भी नहीं लगाना चाहिए तथा सौभाग्यवती महिलाओं को सभी प्रकार का श्रृंगार धारण करके हाथ में और पांव में मेहंदी और महावर लगा करके और इस व्रत को करना चाहिए।
तथा सौभाग्यवती महिलाओं को जो है इस दिन मांग में सिंदूर अनिवार्य रूप से भरना चाहिए तथा माथे पर लाल रंग की, पीले रंग की या नीले रंग की बिंदी यानी टीकी वो लगा सकते हैं। इसके अलावा सिंदूरी रंग की टीकी भी लगा सकते हैं तथा उनको जो है इस दिन पांव में पायल भी और पांव में बिछिया भी पहनना चाहिए। इसके अलावा भी अन्य जो सभी श्रृंगार होते हैं वो उनको धारण करना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले को लाल साड़ी पहनना चाहिए या फिर पीली साड़ी पहनना चाहिए या फिर आप चाहें तो केसरिया साड़ी भी पहन सकते हैं, नीली साड़ी भी पहन सकते हैं, हरी साड़ी भी पहन सकते हैं। इसके अलावा आप यदि विधवा महिलाएं हैं तो सफेद वस्त्र या सफेद साड़ी भी पहन सकती है और कुंवारी कन्याएं सभी रंगों के वस्त्रों को धारण कर सकती है और विशेष करके हरी वस्तुओं का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, यानी हरी साड़ी, हरी चूड़ी या फिर अन्य हरी रंग की वस्तुओं का इसमें उपयोग किया जाता है। इस प्रकार संपूर्ण श्रृंगार धारण करके अपने आप को सुसज्जित करके और आपको इस व्रत का पालन करना चाहिए। कहा गया है कि देवो भूत्वा देवम यजेत, भगवान की पूजा अर्चना और व्रत करने से पहले स्वयं को जो है सुंदर और संस्कारित और जो है आभूषणों से युक्त रखना चाहिए, यानी स्वयं जो है अपने अंदर देवत्व का सिद्ध करना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि जो हरतालिका तीज का व्रत करता है उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, पति से लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं जैसे माता पिता या सास ससुर के साथ भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए और उनका सम्मान तथा उनकी सेवा इस दिन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका व्रत असफल माना जाएगा। इसके अलावा पति की सेवा भी इस दिन अनिवार्य रूप से माताओं को करना चाहिए और इस दिन जो व्रत करती है महिलाएं उनको ध्यान रखना चाहिए कि शरीर के कोई भी अंग के बाल नहीं कटवाना चाहिए, लेकिन सिर धो करके यानी बालों को धो करके ही आपको स्नान करना चाहिए। हरतालिका तीज के दिन किसी भी व्यक्ति को पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए तथा बिल्व पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा जो हरतालिका तीज का व्रत करती है उन महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान ये रखना होगा कि उनको सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक जल बिल्कुल नहीं पीना है। यदि वो जल पिएंगे तो इनका व्रत खंडित माना जाएगा। आप आचमन के रूप में एक बिंदु या एक जो है बिंदु मात्र जल आप गले में धारण कर सकते हैं या आचमन के रूप में पी सकते हैं। बाकी आपको जो है इस दिन जल का पान नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं हरतालिका तीज के दिन जल पान करती है उनको मछली या जोक का अगले जन्म में जो है रूप धारण करना होता है, इसलिए जल पीने से भी उनको बचना चाहिए। दूसरी बात है कि इस दिन रात में नहीं सोना चाहिए, यानी 21 तारीख को पूरे दिन आपको व्रत का पालन करना है तथा 21 और 22 की रात्रि में आपको पूरी रात जागरण करना चाहिए। वैसे तो मंदिरों में जाकर के आप जागरण पूजा करें, यदि आप मंदिर में नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में ही जागरण करके पूजन करना चाहिए। यदि पूरी रात जागरण करना संभव नहीं हो पाए तो आप जो है रात्रि 12 बजे तक तो अनिवार्य रूप से जागे और इसमें 4 प्रहर की पूजा का विधान बताया है। 4 प्रहर का अर्थ होता है कि शाम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक पहला प्रहर होगा, दूसरा प्रहर रात्रि 9 से 12 बजे तक का रहेगा, तीसरा प्रहर रात्रि 12 से 3 का रहेगा और उसके बाद चौथा प्रहर सुबह 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का रहेगा। इस दौरान जो है सभी को भगवान शंकर जी का शिवलिंग का पूजन करना होगा या फिर बालू रेती या मिट्टी के शिवलिंग बना करके उनका भी पूजन कर सकते हैं। और यदि यह व्यवस्था आपको नहीं हो पाए तो आप शिव जी की मूर्ति का या शिव जी के चित्र का भी पूजन कर सकते हैं। इस दिन व्रत करने वाली जो महिलाएं यदि गलती से भी फल खा लेती है तो उनको अगले जन्म में बंदर या बांदरी बनना पड़ता है और जो महिलाएं इस व्रत में दूध पी लेती है उनको अगले जन्म में नागिन या फिर बिल्ली बनना पड़ता है और जो महिलाएं इस दिन गलती से भी मांस का सेवन कर लेती है उनको अगले जन्म में शेरनी का जो है रूप धारण करना पड़ता है। और इस व्रत में जो है बड़े बुजुर्गों का अपमान आप
आपको नहीं करना चाहिए। साधु संतों का अपमान भी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ में आपको शास्त्रों की निंदा भी नहीं करना चाहिए। हरतालिका तीज के व्रत में आप अन्नदान कर सकते हैं, फल दान कर सकते हैं, या गाय को घास खिला सकते हैं, मछलियों को आटे की गोलियां भी खिला सकते हैं। इसके अलावा पक्षियों को दाने भी आप डाल सकते हैं। तो आप अपने शरीर के सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को अनिवार्य रूप से करें। वैसे तो धर्म ग्रंथों और पुराणों में ये सारे नियम बताए गए हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, यानी आपका शरीर यदि साथ नहीं देता है, आप यदि रोगी है, या आपके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि इतना कठोर तप या कठोर व्रत कर सके, तो आप निश्चिंत होकर के अपनी श्रद्धा और आस्था के अनुरूप इस व्रत को करें, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। उनको आपके नियम की या कठोर साधना की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप भाव से उनके निमित्त जैसा भी आप व्रत रखना चाहोगे, वैसे व्रत को भगवान स्वीकार कर लेंगे। भगवान तो भक्तों के अधीन होते हैं, और भोले बाबा तो भंडारी है, और भोले बाबा तो केवल जल और बिल्व पत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए आप बिना डरे, बिना किसी प्रकार का भ्रम और संशय पाले इस व्रत को कर सकते हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथों और पुराणों में बहुत सारे नियम बताए गए हैं, और सभी नियम का पालन करना इस साधारण मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप अपने शरीर के अनुरूप, अपने जो है शक्ति और सामर्थ्य के अनुरूप इस व्रत का पालन कर सकते हैं, क्योंकि कई माताएं बहनें जो है रोगी अवस्था में रहती है। इस वजह से वो जो है इस प्रकार का कठिन व्रत नहीं रख पाती है। तो उनको जैसा व्रत रखना हो, या फिर उनका शरीर जैसा साथ देता है, उसी प्रकार उनको व्रत का धारण करना चाहिए। लेकिन जब आप व्रत का धारण करते हैं या व्रत को रखते हैं, तो आपको पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ में व्रत का पालन करना चाहिए। श्रद्धा विश्वास ही महत्वपूर्ण होता है। तो इस व्रत का जो पारणा होगा वो अगले दिन यानी 22 तारीख का जो सूर्योदय होगा, उसके बाद आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। व्रत का पारणा आप जल से कर सकते हैं, बिल्व पत्र से कर सकते हैं। इसके अलावा फल या फलाहार से भी आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। आप चाहें तो अन्न से भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आपको अगले दिन व्रत करना है, तो आप व्रत का पारणा जो है फल या फलाहार से ही करें, क्योंकि अगले दिन चतुर्थी का व्रत कई माताएं बहनें करती है। इसलिए व्रत का पारणा फल या फलाहार से भी आप कर सकते हैं। तो व्रत का पारणा करने के लिए भी आपको पहले जल्दी उठना है, स्नान करना है, शुद्ध वस्त्र धारण करना है, अपने घर के देवी देवताओं का पूजन करना है, और उसके बाद सूर्योदय जैसे ही होता है वैसे ही हाथ में जल लेकर के बिल्व पत्र, अक्षत, सुपारी, सिक्का और पुष्प लेकर के संकल्प करे। 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करे और कहे कि मैंने हरतालिका तीज का व्रत किया है। मेरे व्रत के दौरान कोई भी भूल चूक हो गई हो, कोई भी गलती हो गई हो, तो हे प्रभु मुझे क्षमा करना। क्षम्यताम क्षम्यताम क्षम्यताम। प्रभु से 3 बार क्षम्यताम क्षम्यताम आप बोल देंगे, तो आपके सारे अपराधों को, आपकी सारी भूल चूक को, समस्त गलतियों को प्रभु क्षमा कर देंगे। और इस प्रकार कहे कि मैं व्रत का पारणा करने जा रही हूं। इस प्रकार वह जल आप भगवान के चरणों में अर्पण कर दे, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करे, और उसके बाद व्रत का पारणा आपको करना चाहिए। यदि इस विधि से आप व्रत का पारणा करेंगे, तो निश्चय ही आपको उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकेगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है, उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।